उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे पिछले वीडियोस से आप लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिली होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ एक वृत्ताकार मेषपोष है, यानी एक मेषपोष है जिसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है और जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 32 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी हुई है और बीच में क्या बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए, यानी बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है इस जगहों को छोड़ देना है। एक डिजाइन बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज को क्षेत्रफल नहीं बनाया गया है और त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बना हुआ है वृत्त में डिजाइन बनाया गया लेकिन त्रिभुज में नहीं बनाया गया है। तो हम लोग को करना क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के। तो कोण बी बराबर कितना हो गया, 60 अंश। ओ से बी और ओ से सी क्या है, त्रिज्या। तो हम लोग मिला लेते हैं तथा OB तथा OC वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या लिखें। अब इसके बाद क्या करेंगे, OB जो है O इसका लंब केंद्र है, केंद्रक है, तो ये इसको कितने भागों में, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो लिखेंगे कोण OBC बराबर 1/2 कोण B बराबर 60 अंश बटे में 2 बराबर 30 अंश। तो यहाँ का कोण कितना आया, 30 अंश आ गया। अब हम बिंदु O से समभुज भुजा पर लंब खींच देते हैं और लंबार्धक हो जाएगा ये। तो बिंदु O से BC पर लंबार्धक खींचना है। क्या हो जाएगा, BM। इस नए बिंदु को हम क्या नाम दे रहे हैं, M। तो BM बराबर क्या कितना हो जाएगा, BC बटे में 2। ठीक है, BM बराबर कितना हो जाएगा, BC बटे 2 और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 32। तो त्रिभुज OBM में हम ले लेते हैं, त्रिभुज OBM में, ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसकी BM भुजा। तो सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण। cos थीटा बराबर आधार बटे कोण। आधार का मान कितना दिया हुआ है, BM बटे में कोण कितना है, OB। अब हम लोग इसका cos की जगह cos लिखते हैं। थीटा का मान कितना निकाले हैं, 30 अंश। तो यहाँ लिखते हैं 30 अंश। BM की वैल्यू नहीं पता है तो BM की जगह पर हम लोग अभी BM लिखते हैं और नेक्स्ट लाइन में OB की वैल्यू कितनी है, तो OB की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 32। cos 30 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3 बटे 2। तो BM की जगह पर BM बटे में 32। ठीक है, ये आ गया। 32 का 13 गुणा कर दें तो 20 से M बराबर 32 बटे 2 गुणे में कौड़ी में 3 बराबर 16 कौड़ी में 3। ये BM आ गया। तो BM से हम क्या निकाल सकते हैं, BC। अभी हमने निकाला है तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में BM बराबर 2 गुणे
32 कौड़ी में 3। ठीक है, ये आपकी बीसी भुजा आ गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कौड़ी में 3 बटे में 4 भुजा स्क्वायर। कौड़ी में 3 की जगह कौड़ी में 3 बटे में 4, भुजा का मान कितना आया हुआ, 32 कौड़ी में 3, तो 32 कौड़ी में 3 का स्क्वायर। तो कौड़ी में 3 बटे 4 गुणे 32 गुणे में 32, और यह आएगा कौड़ी में 3 का वर्ग 3 आएगा। 4 से इसको 32 को भाग देंगे, 4 32, तो 32 का 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 256 गुणे में 3, और ये आपका कौड़ी में 3 बचा हुआ है, तो 56 में 256 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 768, और ये आपका कौड़ी में 3। इसका मात्रक आ गया आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो इसका मात्रक आएगा क्या, स्क्वायर सेमी। ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर। अब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम लोग क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, आर का मान कितना दिया हुआ है 32, तो 32 का वर्ग है, तो 2 बार हम लोग लिख देते हैं, और सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेमी। अब इन दोनों को हम गुणा करें, तो 32 में 32 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1024 गुणे में 22 बटे में 7। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 1024 का गुणा 22 में, तो ये आपका आ जाएगा 2,25,668 बटे में कौन है 7। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग क्या करें, छायांकित भाग निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो बड़ा वाला है छायांकित भाग में, जिसमें पूरक हो, उसको लिखेंगे पहले। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में पहले इनको सबसे बड़ा कौन है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल लिख लें। इसमें कहां पे डिजाइन नहीं बनाई गई है, त्रिभुज में, तो सब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। दोनों का मान पता है, दोनों को हम लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिखते हैं 2,25,668 बटे में 7, और ये आपका है माइनस में 768 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में कभी कभी यहीं पे आंसर रोक देता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि पूरा इसका आंसर लगाएंगे, जिससे कभी गलत ना हो। तो इसको हम लोग पहले भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जब हम पहले इसको भाग देंगे, तो इतने का भाग क्या आएगा आपका 3218.28, और इसको हम कड़ी में 3 का मान 1.73 होता है, इससे 768 का गुणा करते हैं, तो क्या आएगा 1330.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग घटा दें, तो घटाने पर कितना आएगा 1888.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। किसका, तो पूछा क्या था डिजाइन का क्षेत्रफल, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं। अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 1888.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसके बाद जिस हिस्से में डिजाइन नहीं बनाया हुआ है
उसका क्षेत्रफल निकालकर घटा देंगे तो बहुत ही आसानी से क्षेत्रफल छायांकित भाग का आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेमी, यानी एक आकृति ABCD की 14 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, यानी ABCD एक जो है वर्ग है जिसमें A, B, C तथा D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि यहां से केंद्र माना एक वृत्त खींचा, यहां से केंद्र माना दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 4 वृत्त वर्ग के शीर्षों को केंद्र मानकर खींचा गया है और इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्तों से 2 वृत्तों को, अगर ये इसको हम केंद्र माने तो इसको और इसको स्पर्श कर रहा है और इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, तीनों वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ABCD छायांकित निकालना है, तो पहले ABCD एक वर्ग है, उसी के बारे से स्टार्ट करते हैं। तो हल दिया क्या है, वर्ग की भुजा AB बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा इधर और इधर दोनों तरफ से वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी इधर से भी त्रिज्या इधर से भी त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, AB बटे में 2, यानी R प्लस R बराबर AB है, 2R बराबर AB है, तो AB बटे 2 बराबर 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग, 14 में 14 का वर्ग 196 स्क्वायर सेमी स्क्वायर सेमी। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर चतुर्वृत्त के प्रत्येक कोने कितने अंश के होते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो 90 अंश का एक चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश का एक हिस्सा इसमें, इधर 2, एक 3, एक 4, 4 हिस्से से क्या मिल जाएगा, एक वृत्त। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे में चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और r का मान कितना दिया है 7, तो 7 गुणे 7 वर्ग हो गया, 7 में 7 एक कट गया, बचा 22 गुणे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 दूनी 14, 7 में 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जहां से आपको क्षेत्रफल पूछे, यानी वर्ग से पूछ रहा है, वर्ग के अंदर बना हुआ डिजाइन है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से कहां डिजाइन नहीं बना हुआ है, इन चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दें, 4 गुणे में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ है 196 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हुआ 154 स्क्वायर सेमी। अब इन दोनों को हम घटा दें, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा था आपसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल कितना आया 42 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर और वर्ग के कोनों पर वृत्त बना हुआ है और ये आप देख रहे हैं वृत्तखंड का आपका छोटा सा हिस्सा है यानी चतुर्थांश पे है यानी 90 के कोण पे बन रहा है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा लिख लेंगे और वर्ग की वृत्त की त्रिज्या निकाले। वर्ग की भुजा आपकी कितनी दी गई है 14। त्रिज्या कैसे आएगा यहाँ पर आर दो बार आ रहा है, दो त्रिज्या आ रही है किसके बराबर भुजा की, तो त्रिज्या बराबर भुजा बटे में 2 से आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भुजा स्क्वायर सूत्र होता है 14 का वर्ग 196। फिर 4 गुणे में चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 गुणे में 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 से 4 कट गया बचा पाई का मान 22/7 आर का मान 7/7 ऐसे लिख के सरल करेंगे 154 आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर वर्ग के अंदर आपका वृत्तखंड हट रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल -4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखकर सरल कर लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।